अयोध्या पर राजनीति कई एंगल से की जा रही है। न्योते को लेकर सियासत तेज हो रही है। राम मंदिर पर श्रेय को लेकर होड़ है। तो कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं के बयान आपको सुना देते हैं। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये तो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? आप 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं है, मैं जाऊंगा, मेरा कभी तो जाऊंगी। राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर को बनाने के अंदर। उसके लिए कोई नाम नहीं ले रहा है, ना मोदी जी ले रहे हैं, ना वहाँ के जो लोग हैं। कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को याद तो करते, धन्यवाद देते। भूल रहे हैं। आपको बुलाना चाहिए था इसका मतलब। बुलाया नहीं बुलाया, उनकी मर्जी। नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। कब जाऊंगा मेरी मर्जी पर है। अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्राप है। हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे हम जाएंगे। उधर अखिलेश के लिए मुश्किल उनके अपने नेता भी खड़े कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग का फैसला सही था। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। देखिए, मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से भी और व्यक्तिगत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैंने मिलकर कहा है कि उनके जो बयान है उस पर विराम लगाया जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया है कि धर्म पे कोई बात नहीं करेगा। और आज तो भरी मीटिंग में पूरे लगभग 400 प्रत्याशी और विधायकों के बीच में उन्होंने कहा कि धर्म पे कोई वार्ता नहीं करेगा। उन्होंने निर्देश दिया है। और हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने राकेश प्रताप सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर रिएक्शन दिया है। सुनिए। देखिए, वो तो बैठक में ये भी हुआ और बैठक में निर्णय भी निर्देश हुआ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि धार्मिक बातें कोई ना करे। हम धार्मिक बातें करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम राजनीति में आए हैं गरीब, कमजोर, मजदूर, बेरोजगार और महंगाई पे चर्चा करने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को महंगाई से निजात मिल सके। हम इसके लिए आए हैं। हम धार्मिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए नहीं आए। और ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। उन्होंने कड़े शब्दों में कल निर्देश दिया है सबको। तो स्वामी मौर्य का निर्देश एक तरफ दिया, लगातार दे रहे हैं अखिलेश यादव। कल कासगंज में उनका एक और बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई उस वक्त वो सही थी। अब देखिए, उस समय मैं तो बच्चा था, किन परिस्थितियों में वो गोलियां चलाई गई थी मुझे नहीं पता है। लेकिन कोई निर्णय लिया जाता है तो जरूर उत्तर प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी नींद ले सके, उस समय कोई निर्णय लिया गया होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे जो हिंदू भावना के लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनमें हर्ष का और उल्लास की स्थिति बनी हुई है। और जब कोई व्यक्ति किसी के धर्म पे कोई टिप्पणी करता है, कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं पे ठेस पहुंचाने का काम करता है तो वो गलत है। अगर इस तरह से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी में भी मैं कहूंगा कि लाखों कार्यकर्ता और नेता इस तरह से हैं जो भगवान राम को मानने वाले हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और इस तरह से की बयानों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के बाद भी अगर कोई बयान दे रहा है तो अब समय आ गया है कि उसके खिलाफ कड़ा से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।